आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ एट एंड इन का प्रयोग हिंदी में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस भी जानने वाले हैं। इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, जहां पर हम लोग सीखेंगे एट और इन का कंप्लीट यूज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूज ऑफ एट। एट का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? एट का यूज हम लोग करते हैं, पहला कंडीशन है टाइम बताने के लिए, जहां पर हम बताते हैं एट 4 o'clock, एट 10 PM, इस प्रकार से टाइम बताते हैं। दूसरा कंडीशन है जहां पर आप स्मॉल प्लेस की बातें करते हैं, वहां पर आप एट का यूज करते हैं, जैसे एट विलेज, एट द बस स्टॉप, इस प्रकार से यूज करते हैं। एग्जाम्पल सीखेंगे गाइस, ये तो आपका ओवरव्यू है। इससे आप बोल सकते हैं फेस्टिवल बता, फेस्टिवल के लिए भी आप यूज करते हैं, जैसे एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे, इसके लिए भी आप यूज करते हैं एट का। और लास्ट कंडीशन वो है आपका कॉस्ट ऑफ समथिंग, मतलब आप जब कोई चीज की प्राइस बताते हैं, चीजें बताते हैं, फिर आप उसके लिए बताते हैं एट का यूज करते हैं, जैसे एट ₹10 पर केजी, मतलब कि 10 रुपये प्रति किलो की आप कॉस्ट बताए। इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से अगला है आपका विद नाइट और नून के साथ, मतलब दोपहर और रात के साथ आप एट का यूज करते हैं, जैसे एट नून, एट नाइट, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। और इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल के साथ जानेंगे कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए टाइम को बताने के लिए कि एट 4 o'clock, एट 10 PM, इसका कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। इससे एग्जाम्पल है आई वेक अप एट 4 AM। इसका मतलब ये है कि मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, या फिर मैं सुबह के 4 बजे जगता हूँ। तो यहाँ पर आप टाइम यहाँ पर है 4 AM, और इसके लिए आपने यहाँ पर एट प्रिपोजिशन का यूज किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एट का यूज टाइम बताने के लिए। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है आई विल मीट यू एट 5 AM, मतलब मैं तुमसे 5 बजे सुबह में मिलूंगा। एम का मतलब होता है गाइस सुबह में, और पीएम का मतलब होता है गाइस शाम में आप बोलते हैं, मतलब सुबह के लिए आप बोलते हैं एम, और शाम के लिए पीएम बोलते हैं, या फिर दोपहर के बाद बोलते हैं। इस प्रकार से होता है, जैसे मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा, हो जाएगा आई विल मीट यू एट 5 AM। इस प्रकार से यूज हुआ एच का, वो भी टाइम बताने के सेंस में। इसी प्रकार से दूसरा यूज है गाइस, जहां पर हम बताते हैं स्मॉल प्लेस, मतलब छोटे जगह की बातें करते हैं, तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं, जैसे एट विलेज, एट द बस स्टॉप, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल है वी लिव एट माई विलेज। इसका मतलब ये कि हम लोग अपने गांव में रहते हैं, वी लिव एट माई विलेज। अब ये भी हो सकता है, यहाँ पर आप इन भी लगा सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका भी यूज आप दूसरे कंडीशन में ये करते हैं, जहां पर कि आप जगह की बातें कर लेते हैं, अपने घर की बातें कर लेते हैं, अपने बातें कर लेते हैं। लेकिन एट से क्या होता है गाइस, एट से आप उस जगह का लोकेशन बताते हैं, एट से आप लोकेशन बताते हैं, और इन से उस जगह की बातें करते हैं जहां पर आप हैं, या फिर जहां पर आप जाना चाहते हैं। एट से लोकेशन डिसाइड होता है, और इनसे जगह की बातें करते हैं। तो इसी प्रकार से अगला है अमन वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। इसका मतलब ये कि अमन बस स्टॉप पर खड़ा था। आप समझिएगा, बस स्टॉप यहाँ पर आपका एक प्लेस है, एक छोटा सा प्लेस है, इसके लिए आपने यहाँ पर एट का यूज किया है। आप चाहे तो इन भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप बता सकते हैं कि आपने किस जगह पर आप हैं, क्या है नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला यूज करेंगे हम लोग एट का ही। तीसरा कंडीशन में होगा जहां पर आप फेस्टिवल की बातें करते हैं, जहां पर आप त्योहार की बातें करते हैं, जैसे होली में, दिवाली में, बर्थडे में, मे का सेंस में आप यूज करते हैं एट का। जैसे हो सका एग्जाम्पल कि राहुल विल कम एट दिवाली। इसका मतलब ये कि राहुल दिवाली में आएगा, राहुल दिवाली में आएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है कि सुमन ड्रिंक्स वाइन एट होली। इसका मतलब ये कि सुमन होली में शराब पीता है, सुमन होली में शराब पीता है, सुमन ड्रिंक्स वाइन एट होली, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से अगला है यूज ऑफ एट, वो भी कॉस्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीजों का आप जब कॉस्ट बताते हैं, तो आप वहां पर कर सकते हैं एट का यूज। जैसे हो जाएगा एप्पल्स आर बीइंग सोल्ड एट ₹60 पर केजी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो देखा कि सेब 60 रुपया प्रति किलो बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, नोट बेचा, बेचा जा रहा है, मतलब सेब जो है 60 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है। तो जगह एप्पल्स आर बीइंग सोल्ड एट ₹60 पर केजी। इस प्रकार से अगला है आई बॉट 3 जींस, मैं 3 जींस खरीदा एट ₹1500 पर पीसेस, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा कि मैंने 1500 रुपये प्रति जींस, प्रति 3 जींस खरीदा,
इस प्रकार से बोलेंगे गाइस, आई बोट 3 जीन्स एट ₹1500 पर पीस, इस प्रकार से यूज करते हैं। और इसी प्रकार से हम एट का यूज करेंगे और लास्ट कंडीशन में, और वो होगा आपका विद नून और फिर आप नाइट के लिए, जैसे एट नाइट, एट नून। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है कि रवि वाज स्टडिंग एट नाइट, मतलब रवि रात में पढ़ रहा था, रवि वाज स्टडिंग एट नाइट। इस प्रकार से ही एट द फूड एट नून, इसका मतलब ये हुआ कि उसने दोपहर में खाना खाया। ही एट द फूड, उसने खाना खाया एट नून, दोपहर में। अब अगला यूज समझते हैं हम लोग, यूज ऑफ इन। पहला यूज होता है गाइस ईयर बताने के लिए, डे बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, समर्स मतलब गर्मी, ठंडी एक्सेट्रा, ये सभी बताने के लिए आप इन का यूज करते हैं। अगला यूज है गाइस विद लार्ज प्लेसेस, जहां पर आप कंट्री या बड़े सिटी की बातें करते हैं, आप वहां पर इन का यूज कर लेते हैं। और अगला है गाइस इन सम ऑब्जेक्ट, जब कोई भी चीज के अंदर हो तो फिर आप इन का यूज करते हैं। एग्जांपल से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट वॉच इट। यूज ऑफ इन, पहला यूज है गाइस ईयर, डे, मंथ, समर्स, विंटर्स एटसी बताने के लिए। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है he will come in 2022 या फिर 2022, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं क्या कि he will, आप देखिए क्या, he will come in 2022 तो हो जाएगा वह 2020 में, सॉरी 2022 में आएगा, वह 2022 में आएगा। I can do it in one day या फिर in a day, तो आप बोल सकते हैं क्या, मैं यह एक दिन में कर सकता हूँ। I can do it in a day या फिर I can do it in one day, मैं यह एक दिन में कर सकता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर आप दिन बता दिए, यहाँ पर आप ईयर बता दिए। राजन स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन जनवरी, इसका मतलब ये हुआ कि राजन जनवरी में अंग्रेजी सीखा, मतलब सीखना शुरू किया, ऐसे बोलेंगे गाइस, सीखना शुरू किया, सीखना शुरू किया, मतलब राजन स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन जनवरी, राजन जनवरी में अंग्रेजी सीखना शुरू किया। इस प्रकार से आप बता सकते हैं सेंटेंस को। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है गाइस, वी गो टू आवर विलेज इन समर्स या फिर विंटर्स, मतलब हम लोग गर्मियों में या सर्दियों में अपना गांव जाते हैं। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, मतलब ईयर बताने के लिए, डे बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, समर्स, विंटर एक्सेट्रा बताने के लिए आप इन का यूज करते हैं। अगला यूज समझिए गाइस, वो है आपका यूज ऑफ इन। और अगला होगा विद लार्ज प्लेसेस, मतलब जहां पर आप कंट्री, सिटी की बातें करते हैं, आप इन का यूज करते हैं। एग्जांपल है कि राहुल स्टडीड इन अमेरिका, मतलब हो जाएगा कि राहुल ने अमेरिका में पढ़ाई किया था। आप देखिए यहाँ पर अमेरिका जो एक कंट्री का नाम है, अब यहाँ पर आपने इन का यूज किया क्योंकि कंट्री की बातें हुए मे का सेंस में। अगर आई लिव इन दिल्ली, क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली आपका एक सिटी के रूप में आप जानते हैं, तो हो जाएगा क्या, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन सिटी, तो आपको यहाँ पर इन का यूज करना हुआ। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला है कि राहुल इज वर्किंग इन मुंबई, क्या हो गया कि राहुल मुंबई में काम कर रहा है, तो मुंबई के पहले आपने यहाँ पर इन का यूज किया है, दिल्ली के पहले आपने इन का यूज किया है, और अमेरिका के पहले आपने इन का यूज किया हुआ है। इसी प्रकार से अगला यूज आने गाइस इन, और वो है आपका इन सम ऑब्जेक्ट। आप किस प्रकार से इसको समझेंगे, जैसे हो जाएगा देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल, इसका मतलब ये हुआ कि बोतल में थोड़ा पानी है या थोड़ा सा पानी है। देयर इज लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी इन द बोतल, बोतल में, मतलब कोई चीज के अंदर होना, बोतल के अंदर कोई चीज है, क्या है वो, पानी है, तो आप यहाँ पर इन का यूज कर लेंगे, बोतल में तो इन द बोतल। हो जाएगा देयर आर मैनी पेन्स इन माई पॉकेट, मतलब कोई चीज के अंदर कोई चीज होना, तो जगह क्या, मेरे पैकेज में कई सारे कलमे हैं, मतलब मेरे पैकेज में, तो मैं के लिए यहाँ पर आपका हो गया इन, क्योंकि ये चीजों के अंदर कोई चीज है, वो क्या है, आपका कलम है। इसी प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं एट और इन प्रीपोजिशन का। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज कीजिए ताकि उससे करेक्टली आप बोल सके।